ये कि क्या नैतिकता का पाठ पढ़ाने वाले मुख्यमंत्री साहब को इस्तीफा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। वो जिस रोल में जेल के अंदर थे, बेल के बाहर भी उस तरह से वो चलाते रहे सरकार। कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप, आपका रिलेशनशिप आपके साथ या कॉम्प्लिकेटेड है। देखिए, इस पूरे मामले के 3 बड़े पहलू। पहला पहलू यह है कि क्या अरविंद केजरीवाल को जेल से सरकार चलाना चाहिए। मैं चिल्ला चिल्ला के कह चुका हूं कि संविधान का खुला उल्लंघन है और अरविंद केजरीवाल को जेल जाने से पहले इस्तीफा देना चाहिए। दूसरा, क्या किसी चीफ मिनिस्टर को, अगर कोई चीफ मिनिस्टर यह कहे कि मैं जेल से सरकार चलाऊंगा, तो क्या केंद्र की सरकार चुपचाप बैठी देखती रहेगी कि संविधान का माहौल उड़ता रहे और कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन हो जाए, कुछ ना करे? तो क्या करे? मेरे ख्याल से जिस दिन अरविंद केजरीवाल जेल गए, इस्तीफा नहीं दिया, उसी दिन केंद्र सरकार को, दिल्ली की सरकार को बर्खास्त करना चाहिए था। चुनी हुई सरकार को बिल्कुल सोच के बोलिएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं, बिल्कुल सरकार को गिरा दे, बिल्कुल सोच के कह रहा हूं। इसलिए क्योंकि संविधान में प्रावधान है, आर्टिकल 356, कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन अगर कहीं पे है तो एलजी की रिपोर्ट केंद्र सरकार के पास कहां लिखा है संविधान में? कहां लिखा है? यही वो अभी पूछेंगे झाजी आपसे कि संविधान में कहां लिखा है। झाजी जानते अच्छी तरीके समझदार हो, बहुत समझदार आदमी। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन पर ही सरकार बर्खास्त होती है और कई बार बर्खास्त हो चुकी। उन्होंने बर्खास्त नहीं किया, इसका मतलब केंद्र सरकार भी अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ रही है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों मिलकर खेल रहे हैं। अब तीसरा प्रश्न, आज के मामले में जो जमानत मिली है उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके ऊपर खुश हुआ जाए। ना आम आदमी पार्टी खुश हो सकती है और ना ही सीबीआई खुश हो सकती। सीबीआई तो आज वो लताड़ पड़ी है कि सीबीआई के अफसरों को रात भर नींद नहीं आएगी। कहा गया कि जो कांग्रेस के ऊपर आरोप लगता था कि पिंजरे के तोता मत बनिए, आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप ये परसेप्शन बनना कि आप पिंजरे के तोता है। यह कहा गया कि सीजर स्वाइप शुड बी अबव सस्पिशन। इससे बड़ा इंडिक्टमेंट नहीं हो सकता। और साथ में यह भी कहा गया कि ईडी से जब जमानत मिल गई तब आपने उनको गिरफ्तार किया। इसका मतलब यह है कि आपने जानबूझ के गिरफ्तार किया। इसका मतलब क्या है? इसीलिए सीबीआई ने कहा है, सीबीआई के बारे में कोर्ट ने कहा है कि आप तोता मत बनिए। यानी पूरा की पूरी गिरफ्तारी एक पॉलिटिकल गिरफ्तारी थी और सीबीआई के अफसरों ने जिन्होंने किया था उनकी रीढ़ की हड्डी नहीं। 2013 में पहले जस्टिस आरएम लोढ़ा ने यह कहा था कि सीबीआई पिंजरे का तोता है। लेकिन एक रिमार्क में इससे आप बतौर लॉयर आपसे पूछना चाहती हूं, पार्टिजन होके मत बोलिएगा। अगर जस्टिस यहां पर उन्होंने कोर्ट ने आज जो कहा है, सीजर्स वाइफ शुड बी अबव सस्पिशन, लेकिन जस्टिस सूर्यकांत ने यह भी कह दिया कि सीबीआई की गिरफ्तारी में कानूनी दृष्टि से कोई खामी नहीं है, यानी गिरफ्तारी पूरी तरह वैध है। जांच के उद्देश्य से किसी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करने में कोई बाधा नहीं है जो पहले से ही किसी अन्य मामले में हिरासत में है। गिरफ्तारी में किसी प्रक्रिया का उल्लंघन नहीं हुआ है, इसलिए गिरफ्तारी वैध है। अब कंफ्यूजन है क्या इसमें? नहीं, बड़ा क्लियर कर देते हैं। 2 जजेस हैं, एक ने अरेस्ट को वैध माना, एक ने अवैध माना। तो नहीं, अवैध नहीं माना, दूसरे ने भी अवैध नहीं माना। गिरफ्तारी को प्लीज, गिरफ्तारी को पढ़िए उसमें प्रॉब्लम है। उन्होंने ये नहीं कहा अवैध, उनका प्रॉब्लम है। गिरफ्तारी को एक ने सही ठहराया, एक ने गलत ठहराया। तो ऐसी सूरत में कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? नहीं, जो आशुतोष जी कह रहे हैं वो सही है। दोनों ने ही अवैध नहीं माना, मतलब वैध माना है, अवैध नहीं माना है। गिरफ्तारी को चाहे जस्टिस भुइयां हो चाहे जस्टिस सूर्यकांत, लेकिन सीबीआई को जस्टिस सूर्यकांत ने कहा है कि ये वैलिड है। जस्टिस भुइया ने कहा कि इसमें प्रॉब्लम्स है। तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो गया। जब डिफरेंस ऑफ जुडिशरी पे बड़े सॉफ्ट नजर आ रहे हैं। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जब होता है तो 3 जजेस के पास रेफर होता है मैटर। लेकिन चूंकि बेल इनको मिल गई है इसलिए ये इंसिस्ट नहीं करेंगे। लेकिन इसलिए उसको ये भी नहीं कह सकते कि एक जज का फैसला मान्य हो गया, दूसरे का अमान्य हो गया। इसलिए ये कॉम्प्लिकेटेड इश्यू है। इससे ना ये फायदा उठाएं ना हम लोग कोई फायदा उठाना चाहते हैं। इसलिए मैंने पहले कहा कि कृपया कोर्ट के जजमेंट पे राजनीति न करिए। ये केस टू केस डिफर करता है। कह रहे राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए ना, अगर इतनी आपको चिंता है तो। 150 दिन के बाद राष्ट्रवादी शासन लगने वाला है। देश की जनता, दिल्ली की जनता राष्ट्रवादी शासन लगाने वाला है। और दूसरी बात देखिए, आज मैं धन्य हो गया हूं, हल्ला बोल के इस डिबेट को आर्काइव किया जाए। प्रोड्यूसर कौन है? अखलाक जी, इसको रिकॉर्ड करना। आशुतोष जी मान रहे हैं कि मोदी जी इज नॉट अ डिक्टेटर, क्योंकि इंदिरा जी की फितरत थी इमरजेंसी लगा दो, इंदिरा जी की फितरत थी 356 लगा दो, पर मोदी जी है जो संविधान के हिसाब से चलते हैं। इस प्रकार से 356 किसी के अरेस्ट होने पर नहीं लगता। ये आपको भी और मुझको भी पता है। और जहां तक सवाल है, देखिए मैं तो सवाल बोलता हूं कॉन्स्टिट्यूशनल लीगैलिटी का नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का है। ये लोग कहते थे आरोप लगने से पहले भाई कपिल सिब्बल पे कोई केस नहीं हुआ था, भाई मुलायम सिंह यादव पर कोई ऐसा बड़ा केस, डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट्स का केस था, उस समय ये कहते थे इस्तीफा दे दो, और यहां पर बेल कंडीशन के साथ मिल रही है तो बोले हम इस्तीफा नहीं देंगे। और दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं, देखिए बेल मिलना कोई बड़ी बात नहीं है, ये भी बेल पे हैं, दोषी पाए जाने के बाद 5 बार
अब इंजीनियर राशिद को भी बेल मिली है जिसपे आतंकवाद के आरोप है। तो आज इंजीनियर राशिद और लालू प्रसाद यादव के साथ खड़े हैं केजरीवाल जी, उनको बेल मिली है पर वो दोष मुक्त नहीं हुए हैं। और सवाल सिर्फ इतना बनता है कि ये कहते हैं वेंडेटा पॉलिटिक्स है। 10 सेकंड और, ये वेंडेटा पॉलिटिक्स है। ये अभिषेक दत्त, हम केजरीवाल की करप्शन की वजह से आ रहे जून का बयान, ये जुलाई का बयान है कि देवेंद्र यादव कांग्रेस दिल्ली के बयान है कि ये 3C में लिप्त है, वो वाला नहीं है। 3C मतलब चीटिंग, कमीशन, करप्शन। ये हंस रहे हैं, समझ गए कौन से वाले C, मतलब C फॉर कैसे चालू बन जाना और कैसे चेंज कर देना अपना स्टैंड। और ये खेड़ा जी तो बोल रहे हैं कि हम नहीं शराब घोटाले की इंक्वायरी शुरू की। हमारे चैनल स्टॉप बकवास को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। घंटी जैसी आकृति को दबाएं ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।